गुड इवनिंग, प्रणाम, सत श्री अकाल, नमस्ते टू ऑल। आज एक ऐसा टॉपिक है जिसके विषय में सबको पता है, लेकिन सही से पता है या नहीं है इसका पता नहीं है। उस पर हम चर्चा करते हैं और बड़ा गंभीर विषय है और गंभीरता से ही समझ भी आता है। हमारी भगवत गीता में एक श्लोक है, उसका सब आप लोग विवरण जानते हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा बताने के बजाय मैं उस श्लोक को ही बोल देता हूँ। श्रुहिन मित्रान उदासीन मध्यस्थ देश बंधुषु साधुस्वपि च पापे संबुद्धिर विशिष्यते। जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं और मित्रों, पुण्य आत्माओं और पापियों को समान भाव से देखता है तो उसे क्या कहते हैं? योगी कहते हैं। वैसे नाम लिखने से योगी नहीं हो जाता है, उन्नत पुरुष कहते हैं। उन्नत पुरुष का मतलब सुपर ह्यूमन हो जाता है। अब इसे हम समझते हैं, पूरे श्लोक को ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। सुहृद क्या है? सुहृद वन हु इज engrossed in welfare of others without any selfish motive is called सुहृद। सुहृद का मतलब है कि बिना किसी प्रॉफिट नुकसान के सबका वेलफेयर करता है, कल्याण करता है और सबके वेलफेयर में लगा रहता है। उसका काम ही वेलफेयर करना होता है, वो सुहृद है। सुहृद डिसइंटरेस्टेड फ्रेंड ऑफ ऑल बींग्स उसको बोलते हैं, और गॉड इज आल्सो डिसइंटरेस्टेड फ्रेंड ऑफ ऑल बींग्स। अब आते हैं, फ्रेंड क्या होता है? जो हमारे फ्रेंड होते हैं और मित्र जिसको हम बोलते हैं, उन मित्रों में से कैसे के हमारे मित्र होते हैं, कैसे कैसे मित्र होते हैं। हु रिटर्न्स गुड फॉर गुड इज ए फ्रेंड। जो किसी न किसी बदले में कुछ न कुछ देता है, लेता है, वो फ्रेंड है। फू फू कौन होते हैं? फू इज ही हु डज इविल टू अदर्स विदाउट एनी काज। बिना किसी कारण के दूसरों का नुकसान करते रहते हैं, वो लोग फू है। उनके पास डिस्प्रेडू भी कह सकते हैं, और हेटफुल, घृणा के पात्र जिसको बोलते हैं कि घृणा के पात्र कौन है? हेटफुल है। हेटफुल इज वन हु डज इविल टू अदर्स हैविंग सम सेल्फिश मोटिव। कुछ सेल्फिश मोटिव लेके चलता है, और या एनी अदर काज, किसी और काज के कारण भी हो सकता है कि वो हेटफुल है। वो हेटफुल इसलिए है क्योंकि वो बिना कारण के भी और कारण के भी सेल्फिश मोटिव के साथ दूसरों का नुकसान करता है, वो हेटफुल हुआ। अब न्यूट्रल कौन होते हैं? आपने लाइफ में देखा होगा कि बहुत चीज़ें हैं, न्यूट्रल की ज़रूरत बहुत पड़ती है। न्यूट्रल होते कौन से हैं? न्यूट्रल इज ही हु रिमेन्स इनडिफरेंट टू द टू ग्रुप्स आर मेन। दो ग्रुप के बीच में न्यूट्रल रहता है, और दो मनुष्यों की लड़ाई में भी न्यूट्रल रहता है। व्हेन दे आर फाइटिंग। मीडिएटर कौन होता है? सबसे अच्छा रोल मीडिएटर का माना जाता है कि मीडिएटर बहुत अच्छे काम करते हैं। मीडिएटर वो होते हैं, मीडिएटर इज ही हु डिजायर्स कंप्रोमाइजेस फॉर द वेलफेयर ऑफ बोथ। जो दो ग्रुप लड़ रहे हैं उनके वेलफेयर के लिए, उनके कल्याण के लिए वो इच्छा रखता है कि इनका जो है ना कंप्रोमाइज हो जाए। कंप्रोमाइज करा देता है, करा भी देता है, और करने की कोशिश करता है और कराता है। ये सब चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं मीडिएटर में। अब योगी को कैसे परिभाषित किया है? योगी है जे बेनिवोलेंट एटीट्यूड टुवर्ड हिज रिलेटिव्स। अपने रिलेटिव्स के साथ बेनिवोलेंट रहता है, एज वेल एज होस्टाइल टू हिम। जो उससे कोई मतलब भी नहीं रखते हैं, जो उसकी परिधि से बाहर है, उनके लिए भी कल्याणकारी काम करने के लिए कोशिश करता है, वो योगी होता है। हिज डीलिंग विद द सेंट्स एंड सिनर्स इज डिफरेंट।
सेंट से और सिनर से दोनों से डीलिंग करना उसको आता है, और दोनों से अलग अलग डीलिंग रखता है, बट ही थिंक्स अबाउट द वेलफेयर ऑफ द बोथ, दोनों के वेलफेयर के लिए ही सोचता है, उनका दोनों का वेलफेयर कैसे हो, वो जो सिनर है उसका भी कैसे हो, और जो सेंट है, साधु है, तो उसका तो वेलफेयर चाहेगा ही चाहेगा। देन एंड आल्सो डज गुड टू देम इक्वली, दोनों को बराबर ही फायदा मिले, प्रॉफिट मिले, समझ आए, या दोनों के फायदे के लिए काम हो जाए, ऐसी कोशिश होती है योगी की। बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम ऑल द पर्सन्स आर डिफरेंट, वो उसके हिसाब से ये लगता है कि सभी डिफरेंट हैं, डिफरेंट मैनिफेस्टेशन के हैं, लेकिन कहाँ से है? सेम डिविनिटी का मतलब सेम उसी दैवीय शक्ति से उत्पन्न हुए लोग हैं, जिनकी डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस हैं, उनके सोच थॉट सब चीज़ें यहाँ पे आकर के इंक्लाइंड और डिइंक्लाइंड हो गई है। तो द योगी इज ऑल्सो डिसइंटरेस्टेड फ्रेंड ऑफ ऑल, इस वजह से वो सबका डिसइंटरेस्टेड फ्रेंड हो जाता है। और उसकी तुलना कैसे करी जा रही है, देखिए, क्योंकि गॉड भी तो डिसइंटरेस्टेड फ्रेंड ऑफ ऑल, भगवान भी तो सबका डिसइंटरेस्टेड फ्रेंड है। तो मीन्स योगी का व्यवहार परमेश्वर के व्यवहार के बराबर होता है। उसमें ये जो हमने देखे सारे भाव होते हैं, सुहीन मित्रान उदासीन मध्यस्थ देश बंधु साधु स्विच पापे संबुद्धिर विशेषते। दूसरे में परमेश्वर कहते हैं कि सर्वभूतस्तात्मानं सर्वभूतांचात्मनि ईचते योग युक्तात्मा सर्वता समदर्शना। अपने लिए भी कह रहे हैं, योगी के लिए भी कह रहे हैं। वास्तविक योगी समझ जीवों में मुझको और मुझ में ही सभी जीवों को देखता है, मुझ में ही सभी जीवों को देखता है और सभी जीवों में मुझे देखता है। निसंदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझे परमेश्वर को सर्वथा देखता है, और वैसा पुरुष जो है, जो योगी पुरुष होता है, वो सर्वत्र देखता है, सर्वथा और सर्वत्र देखता है, मुझे देखता है, मेरे को ही पाता है, मीन्स गॉड को ही देखता है, दैवी पावर को ही देखता है, दैवी शक्ति को ही देखता है। यो माम पश्येत् सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न पश्यामि सच में न पश्यति। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में ही देखता है, उसके लिए ना तो मैं अदृश्य होता हूं और ना वो मेरे लिए अदृश्य है। ये परमेश्वर के कथन है कि वो मुझ में ही सबको देखता है, या मुझ में ही सबको देखता है, या सब में मुझको देखता है, और सब जगह मुझे देखता है, सर्वत्र देखता है। मीन्स वो एकदम से रमा हुआ है, और रमा हुआ होने का मतलब ये नहीं हुआ कि वो जो है ना इंसानी जीव से ऊपर उठ गया है। इंसान होते हुए भी सारे व्यवहार उसके दैवी हो गए हैं, इस वजह से वो योगी है। और उसको परमेश्वर भी हमेशा अदृश्य के रूप में नहीं रहते हैं, उसको दृश्य के रूप में रहते हैं, और वो उनको दृश्य के रूप में देखता है, और परमेश्वर दृश्य के रूप में उसको भी देखते हैं। ये अपने अपने भावों को समझने वाली बात है। आज यहीं पे वाणी पे विराम देते हैं, और आशा है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझने की कोशिश किया होगा तो समझ आया होगा। और बहुत गूढ़ विषय नहीं है, लेकिन है तो अंदर से अंतरात्मा का विषय है, थोड़ा गूढ़ है। धन्यवाद, प्रणाम सभी को।